में आज पढ़ने वाले हैं बाबू लेसन नंबर 13 चुंबक वाला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसको पढ़ने से पहले समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैं चाहता हूं कि आप इसी समय याद करें, भविष्य में कभी याद करने की जरूरत ना हो। एकदम है बाबू आकिफ, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले समझ लो। एक चुंबक हम बनाते हैं, जरा सोचो। ये कहा एक चुंबक है ना। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव पाए जाते हैं? दो, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग यन से नॉर्थ कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को साउथ कहते हैं। यस से आराम से एकदम समझो। अब इसमें उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, इसके मिलाने वाला जो रेखा होता है, मिलाने वाला जो रेखा होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का याद हो। चुंबक के क्रम याद करो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, याद होगा सबको। क्या कहोगे? चुंबक, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। याद हुआ? इस चीज को लिख लेते, लिखो। इतना सुंदर सुंदर परिभाषा बताते हैं। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव, किसी बोल रहे हैं लिख लो, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव, कोष्ठक में यन कर लेना क्योंकि नॉर्थ कहा जाता है उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ। स्पेलिंग में लिखते हैं NORTH। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउथ। कि मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहते हैं। बहुत छोटा सा आप कोई दिक्कत नहीं। वाह यार, अभी तक अभी तो एक बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ मेरे को मजा आई, थोड़ा सा हमारी बेसिक जानकारी हम लोग कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद हुआ सबको? बता दें, चुंबक में दो ध्रुव होता है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अच्छा सुनो, अगर मैं कहूँगा आपसे कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव, एक आपका होगा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों टॉपिक के साथ आज की पढ़ाई हम लोग समाप्त करेंगे। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव हम आपको पहले समझाते हैं। यहाँ पर देखो, ये कोई चुंबक है, ठीक है? कहाँ है? चलिए, आज चुंबक को आप लटकाइए, माने धागा में बांध लीजिए, कुछ दूरी से इसको क्या करिए? लटकाइए। तो लटकाने के बाद चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, जानते हो ना दक्षिण दिशा ही है, उत्तरी है। माने चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब चुंबक का जो ध्रुव दक्षिण दिशा की तरफ रहता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का जो ध्रुव उत्तरी दिशा की रहता है उसको क्या कहते हैं? बुझाई ला ना बताते लगे। जब चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब चुंबक का जो ध्रुव, दो ध्रुव होता है ना, माने जो ध्रुव वह पृथ्वी के दक्षिण दिशा की तरफ होगा, दक्षिण दिशा है ना, उसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे, और जो उत्तर की दिशा की तरफ होगा उसको उत्तरी ध्रुव। याद हुआ? तो लिख लो। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर घूम जाता है, की ओर घूम जाता है, तो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव
कहते हैं। इसका तो लिखिए लोगे ना, तथा में लिखा चुंबक का जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर घूम जाता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तीन डिफिनेशन आपने पढ़ा आज, क्या आपको याद होगा? पहला तो आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक को लटकाओगे जब उत्तर की तरफ उसका जो ध्रुव होगा उसको चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबक को लटकाने के बाद जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसके चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, स्कूल में मिलेंगे आप।